हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो इंडिया में ये 30% नया टैक्स लॉ आया, हम कैसे इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं और हम पर्सनली इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं। साथ ही में जो ट्रेडर्स के लिए जो अब परेशानियां आ रही हैं, जैसे 1% TDS हो गया, या हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही में ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसे वेज के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपके सिचुएशन में आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, 30% से टैक्स से बच सकते हैं। क्योंकि हम क्रिप्टो में हम 2017-18 से हम भी इस लाइन में हैं, हमें मालूम है कि क्रिप्टो में कितना बड़ा रिस्क लेके फिर उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 रुपीज़ लगाए, आपके 200 रुपीज़ हो गए तो आप उसमें 30% टैक्स पे करो प्रॉफिट में और आप बाकी का रखो। तो वो चीज़ जो है वो हमें तो नहीं अच्छी लगी है, इसलिए हम सारी क्रिप्टो कम्युनिटी उसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठा रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अभी के लिए तो रूल्स यही है, रेगुलेशन यही है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये चीज़ को ठीक किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों की बात वो लोग सुने, लेकिन अभी हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि इंडिया में जितने भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है, वजीरेक्स, कॉइन DCX हो गया, बिट BNS हो गया, ठीक है, ये सारे एक्सचेंजेस पे आपका KYC, पैन कार्ड, सब डिटेल्स रजिस्टर्ड रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो वो गवर्नमेंट की नज़र में आने वाली है। तो अगर आपको ये 30% टैक्स बचाना है, क्योंकि हम लॉ को तो तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम कहेंगे कि नहीं हम ये इसको चीज़ को नहीं मानते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों को बाईपास करना पड़ेगा। अब एक्सचेंजेस की तरफ से भी अगर एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ कठिन रेगुलेशंस आती तो वो भी इसके ऊपर विचार करती है। वो क्या करते हैं कि वो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जैसे केमैन आइलैंड हो गया या स्विट्ज़रलैंड हो गया, वो बाहर की कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड होते हैं, फिर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। बट हमारे पास जो कॉमन पीपल है, हर बार कुछ भी आए तो फंसता तो कॉमन मैन ही है, ट्रेडर्स हम जैसे आप जैसे लोग ही फंसते हैं। तो हमारे पास एक जो ज़रिया है, हमें इन सब जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं इन सब को छोड़ के हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि जो लॉ में लूप होल्स हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। अभी एक इस पूरे जो ये अमेंडमेंट हुई है, जो ये नया लॉ आया है, इसमें एक लाइन लिखी है कि अगर आप इंडिया में हैं या आप इंडिया में रह के ट्रेड कर रहे हैं या आप इंडियन रेजिडेंट हैं, ठीक है, तब यहाँ आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो आप दोनों केसेस में आपको टैक्स तो देना ही है। अभी आपको मैं अपना दिखाऊंगा कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो जो मेरा फंड था वजीरेक्स पे या इंडियन एक्सचेंजेस पे, कॉइन DCX पे, वो सारा हमने मूव कर लिया है अपने जो हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में क्या ट्रस्ट वॉलेट पे किया कि आपने कहाँ पे किया, तो जो ट्रस्ट वॉलेट भी है उस पर भी मैं पूरा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अपने फंड की सिक्योरिटी को भी लेकर और अपने फंड को यूज़ करने को भी लेकर, ठीक है। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट पे अब अगर आपके पास इथेरियम में पड़ा है USDC या USDT, उसको कहीं सेंड करना है या ट्रांसफ़र करना है, फिर उसको स्वैप करो, किसी ब्रिज का इस्तेमाल करो, उसको सोलाना पे ट्रांसफ़र करना है ब्लॉकचेन पे, या उसको TRC20 ट्रॉन ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र करना है, या अगर आपको जो पैनकेक स्वैप है वो यूज़ करना है, अगर नहीं तो आपको यूनिस्वैप यूज़ करना है, तो वो एक जो फंड है वो अलग अलग तरीक़ों से यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है ब्रिजेस के थ्रू इधर उधर से, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम उस फंड को यूज़ नहीं कर पाते हैं। और अगर यूज़ करते भी हैं तो वो जो ब्रिजेस होते हैं अलग अलग तरीक़ों से, वहाँ पे फंड लॉस्ट होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो अभी मुझे एक अच्छा सा एक तरीका मिला कि बिल्कुल सिक्योर वे में अच्छे तरीके से मैं फ़ंड को भी यूज़ कर पाऊँ, उसको डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे भी मूव कर पाऊँ, तो वो सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों ये तो आपने देखा ही होगा, ये देखो, ये लेजर नैनो S जो आप बोलते हो, ये मेरे पास पहले से 2 पड़ी हुई थी।
देखो ये मेरे पास 2 लेजर नैनो एस थी, ठीक है। अब ये मैं पहले यूज़ करता था 2020 2021 में, 2019 में ये यूज़ करता था, मेरे पास 2 ये डिवाइसेस थी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी आपका फंड तो स्टोर हो जाता है बिना किसी को मालूम पड़े, डिसेंट्रलाइज्ड वे में आपकी खुद की कस्टडी हो जाएगी, कोई हैक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें भी चक्कर वही आता था कि अगर फंड को यूज़ करना है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में, उसको मूव करना है कहीं भी, पैनकेक स्वैप में, यूनिस्वैप में, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो आज की डेट में दोस्तों मेरे पास आज की डेट में हम ये सेफपॉल वॉलेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये हार्डवेयर डिवाइस है, साथ में आपको एक एप्लीकेशन मोबाइल पे भी मिलती है सेफपॉल की, आप जिसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। 100% सिक्योरिटी है। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इस बटन के ज़रिए आपको स्कैन करना पड़ेगा और फिर ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो सेफपॉल आपको सारी एक फैसिलिटी देता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में खुद कस्टडी रख के ट्रेड करना। सबसे बड़ा फीचर इसमें सेफपॉल में ये है कि आपको कोई अलग अलग वॉलेट्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक वॉलेट बनाओ। आपको उसमें सोलाना का, इथेरियम का, ट्रॉन का, कार्डानो का, जितने भी ब्लॉकचेन्स है सबके एड्रेसेस मिल जाएंगे। BSC का, BSC20, BEP20 का, सभी ब्लॉकचेन्स के वॉलेट मिल जाएंगे। और अगर आपका फंड किसी भी ब्लॉकचेन पे पड़ा है, फर्ज करो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका फंड BSC के ब्लॉकचेन पे पड़ा है, BUSD पड़ा है, ठीक है, तो आप वॉलेट से ही जो आपको फैसिलिटी दी जाती है, आप वॉलेट के अंदर डैप सेक्शन में आप पैनकेक स्वैप में जाएंगे तो आपका वो सेम फंड जो है वो आपको पैनकेक स्वैप में मिलेगा, कहीं सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसी वॉलेट के ज़रिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसके ज़रिए 1-2 सेकेंड्स में, विद इन 1-2 सेकेंड्स आप एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन फंड स्वैप कर सकते हो। यानी कि अगर आपका फंड पड़ा है BSC के ब्लॉकचेन पे, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे, और आपको लेके जाना TRC20 में, तो आपको सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको सिर्फ वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ मूव करो, और $1 से भी कम फीस में, कुछ सेंट्स की फ़ीस लगती है, आपका फंड उस ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप दूसरे आपने जैसे ERC20 पे अपना फंड आपने स्वैप किया, तो आपको यूनिस्वैप में वो फंड वहीं पे विद इन द सेम वॉलेट आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो में थोड़ा समझाना मुश्किल होगा, लेकिन जब आप सेफपॉल वॉलेट को खोलेंगे, आप उसके एप्लीकेशन को खोलेंगे, तो आपको वहाँ पे इजीली दिख जाएगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। दूसरा सबसे बड़ा फीचर दोस्तों इसमें, अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं भी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं, तब भी आपको जो है उसका जो एक 24 या 12 लेटर का जो एक सीड फेज रहता है वो मिल जाएगा। आप वहाँ पे विदाउट हार्डवेयर वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी उतना सेफ रहेगा, लेकिन वो आपका सिर्फ एक एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। ठीक है, वो आपकी सिर्फ एक एप्लीकेशन में फंड रहेगा। और अगर आप ये जैसे हमने यूज़ किया ये हार्डवेयर वॉलेट, आप ये यूज़ करते हैं, तो आपका ये सेल्फ कस्टडी बिल्कुल एक सिक्योर वे से आपका फंड इसमें आ जाएगा। तो हम तो पर्सनली इसको रिकमेंड करेंगे, कोई ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। हमने ये इथरबिट से परचेज़ किया था और अराउंड 5-6 थाउजेंड रुपीज़ ये हमें डिलीवर हो गया था, विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी, विदाउट एनी GST। तो ये कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं है, ये जेन्युइन में अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। आप भी इसका यूज़ करके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना खुश रहिए, ख्याल रखिए और अर्निंग्स करते जाइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।